क्या आपको पता है कि इस घर को दुनिया का सबसे डरावना घर माना जाता है। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। स्पेशल 50th एपिसोड ऑफ इनिग्मेटिक फैक्ट्स। इस वीडियो में आप ऐसे चिलिंग फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा। लाइफ में पहली बार इतना सीरियस वाला डर लगा। स्पेशल एपिसोड में लोग फनी, हंसने वाला, बच्चे वाला, स्पेशल चॉकलेट वाला एपिसोड करते, पर हम लोग मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। फैक्ट नंबर 22, वैम्पायर्स को तो आप जानते होंगे। वैम्पायर्स क्या होता है? ये वाले फिल्मी क्रीचर्स। और क्या आपको पता है कि जो बैट होते हैं ना, बैट, ये वाले जानवर, इनमें एक प्रजाति आती है जिसे वैम्पायर बैट कहते हैं। और उनका जो सलाइवा होता है, जो लार होता है ना, उसे ड्रैकुला सलाइवा कहते हैं। और वो वैम्पायर्स असली का जानवरों का, बड़े बड़े जानवर जैसे काउज, स्नेक, टाइगर या कोई भी, इन सब का खून असल में चूसते हैं ये वैम्पायर्स। मतलब असल लाइफ का ड्रैकुला। और सलाइवा वाली बात मैंने क्यों बोला? क्योंकि वो उनका टूल है खून को चूसने के लिए। वो किसी भी जानवर के ऊपर वो ड्रैकुला सलाइवा स्पिट करते हैं उसके ऊपर, और वो उसका उतना एरिया जानवर का नम हो जाता है। फिर वो उस जानवर पर खून वाला काम, चूसने वाला काम शुरू करते हैं और सारा खून निकाल लेते हैं। ये होते हैं वैम्पायर बैट्स। उनके सलाइवा में एक विलन वाली प्रोटीन होती है जो कि उस एरिया को नम कर देती है। मतलब नेचर भी इनकी मदद कर रही है ये सब करने में। फैक्ट नंबर 21, वीजी बोर्ड के बारे में क्या आपको पता है? वीजी बोर्ड मतलब ये टूल जो कि कहा जाता है कि स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो वीजी बोर्ड का नाम जो है OUIJ, वीजी पढ़ा जाता है, इसे प्रोनाउंसिएशन अलग है लेकिन यही है। तो वीजी बोर्ड जो होता है, इसे जब इन्वेंट किया गया था तो इसी से पूछा गया था कि क्या नाम रखे हमारा। और जो वीजी बोर्ड का टूल होता है वो अपने हिलने लगा और खुद का नाम, मतलब एक घोस्ट ने इसका नाम डिसाइड किया है। मतलब द वीजी बोर्ड नेम्ड इटसेल्फ। और वीजी जो वर्ड है ना, ये बहुत अजीब सा है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो उसी एंटिटी से एक बार पूछा गया कि इसका मतलब क्या है, वीजी का मतलब क्या है। तो उसने ये रिप्लाई किया, पहले गया सुई जी पर, फिर ओ पर, डी पर, एल पर, यू पर, सी पर, के पर, गुड लक। इसका मतलब है गुड लक। वियर्ड। इस फैक्ट पर एक स्कैरी लाइक बनता है। लाइक बटन पर क्लिक कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। फैक्ट नंबर 20, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप शीशे पर, मेरे सामने एक शीशा रखा हुआ है अभी, तो अगर उस शीशे में मैं ऐसे करके देखते रहूं और अगर 10 मिनट तक देखते रहूं ना, तो 10 मिनट बाद, ठीक 10 मिनट बाद जो हमारा ब्रेन होता है वो इल्यूजन्स क्रिएट करने लगता है। पर जो लोगों ने अनुभव किया है उनके स्टेटमेंट्स आप सुनोगे ना तो आप चौंक जाओगे। वो ये कहते हैं कि जो हॉल्यूसिनेशन शीशे को देखते रहने से होता है 10 मिनट तक, वो रियल लाइफ से भी ज्यादा रियल फील करता है। मैंने क्या कहा? रियल लाइफ से भी ज्यादा रियल फील करता है। वो इतना स्कैरी होता है और खुद के चेहरे पर ही अजीब अजीब सी एंटिटीज दिखने लगती है। और बहुतों का मानना है कि ये रियल है, पर साइंस कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ हॉल्यूसिनेशन है। पर रियलिटी क्या है ये कोई श्योरली नहीं कह सकता। और जो फेमस कहानी है मैरी की, वो भी शायद शीशे पे देखने से इसी इफेक्ट के लिए होता है, मे बी। फैक्ट नंबर 19, आपने विचेस को जरूर सुना होगा। जो जादू टोना करती है वो औरत, जिसे डायन भी कहा जाता है, इंडिया में बहुत पॉपुलर है। तो मिडिवल टाइम्स, बहुत पहले के समय में, विचेस के नाम पर 6 लाख से भी ज्यादा औरतों को मारा गया है, क्योंकि लोगों का, समाज का ये मानना था कि ये डायन है। सिर्फ इसी के लिए लाखों को मारा गया है। पर कोई नहीं जानता कि विचेस वाली ये जो हुआ, मतलब कि इतिहास में एक ऐसा समय था जब ये सब पीक पर था। विचेस, डायन, ये सब का जो एक्टिविटी, जो कहानी होता है वो पीक पर था। तो 6 लाख से भी ज्यादा औरतों को इसलिए मारा गया क्योंकि वो एलिजिडली शायद विचेस थी लोगों के हिसाब से। फैक्ट नंबर 18, जो पहले के एल्केमिस्ट्स होते थे वो ऐसी लिक्विड को इन्वेंट करना चाहते थे जिसे यूज करके इंसान हमेशा के लिए जी सके। और एलिजिडली बहुत लोगों का मानना है कि ये एक्चुअल में किसी ने इन्वेंट किया था। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो ब्रेथ टेकिंग इन्वेंशंस होते हैं उन्हें बहुत लोग दबा देते हैं। जैसे वो कहानी जिसमें एक इंसान वाटर्ड पावर व्हीकल को बनाता है लेकिन उसे मार दिया जाता है। वो एल्केमिस्ट ऐसे तरीकों को इन्वेंट किए थे, स्पेसिफिकली एक ऐसी लिक्विड को इन्वेंट किए थे
जिसकी मदद से इंसान हमेशा जी सकता था, पर वो लिक्विड किसी हादसे में लॉस्ट हो गई थी। पर स्टोरीज के हिसाब से उस लिक्विड को नष्ट कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 17, आपको तो पता ही है कि वोल्केनो होते हैं, मतलब जमीन के अंदर से अचानक से आग बाहर आ जाना, लावा बाहर आ जाना। तो एक्चुअल आप डरावनी एक फैक्ट सुनोगे, वो वोल्केनो किसी भी जगह को तोड़ सकता है। मतलब मान लो कि यहाँ पर वोल्केनो का सेंटर मौजूद है, बहुत जगह होता है जहाँ पर लावा होता है, तो उसके इफेक्ट से अंडरग्राउंड वो ट्रांसम्यूट होते होते शायद आपके घर के नीचे भी फट सकता है कभी भी, लेकिन इसकी चांसेस बहुत कम है। और इसलिए हम लोग आमतौर पर जहाँ पर घरे नहीं है वहीं पर देखते हैं, जंगलों में देखते हैं लावा फुटते हुए, घर के नीचे से नहीं। पर ये हो कहीं भी सकता है एक्चुअली में, पर होता कम है। ऑल द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। फैक्ट नंबर 16, टॉमी कूपर नाम का एक मैजिशियन था, एक जादूगर था, और उनके साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई। घटना क्या हुई, उनकी वो लाइफ का एंड था उनका। वो मैजिशियन लाइव मैजिक परफॉर्म कर रहा था और अचानक से, मतलब एक ऐसी सीन को इमेजिन करो आप कि मैजिक शो चल रहा है और ऑडियंस देख रही है, बीच में उन्हें हार्ट अटैक आ गया। लेकिन लोगों को लग रहा है कि वो एक्ट का, वो नाटक का पार्ट है जो मैजिक शो दिखाते हैं वो लोग। तो लोग हंसने लगे देख के, पर वो एक्ट का पार्ट नहीं था, वो रियल में हार्ट अटैक आया। वो हार्ट अटैक के मारे लेट गए, तब भी लोग हंस रहे, सोच रहे एक्ट का पार्ट है। ये दुनिया की सबसे अजीब घटनाओं में से एक है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका क्लिप देखो, ये रहा वो क्लिप। ये देखो, इस पॉइंट पर आकर उन्हें हार्ट अटैक आ चुका होता है, पर आप लोगों की हंसी को सुन सकते हो, क्योंकि किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा कि इनके साथ हो क्या रहा है। फैक्ट नंबर 15, एक बहुत बड़े अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर थे जिनका नाम है पीटी मैराविच। 1974 में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था, मैं सिर्फ 10 साल NBA में खेलकर 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से नहीं मरना चाहता। ये उनका इंटरव्यू था, उन्होंने जस्ट ये बोला था, जैसे नॉर्मल टॉक में कहते हैं। पर आगे सुनोगे क्या हुआ। उन्होंने एग्जैक्टली 10 साल ही NBA में खेला और 40 की उम्र में ही वो मरे। जिस इंटरव्यूअर ने उनका इंटरव्यू लिया था, जब वो मरे और पहले का इंटरव्यू जो कि उस टाइम कॉपीज में लिखा जाता था, उन्हें पढ़े, उनके जो डेस्क पर रखा हुआ था, वो पढ़कर मानो शॉक में आ गए कि ये हुआ क्या। मतलब पीट मैराविच अपने ही डेथ को अंदाजे में प्रेडिक्ट कर लिए थे, भविष्यवाणी कर लिए थे। That's too scary। फैक्ट नंबर 14, जिस तरह बर्थ डेट होता है, उसी तरह इस दुनिया में हर इंसान का डेथ डेट भी आएगा, जो अभी जिंदा है उनका। तो जितने भी डेट्स हैं, उनमें से किसी एक ही डेट में न मृत्यु होगी। तो इसका मतलब हर इंसान हर साल अपने डेथ डेट से ही गुजरता है अननोइंगली। समझ में आया मैंने क्या कहा? हर इंसान अननोइंगली, अनजाने में अपने डेथ डेट से भी गुजरता है, जो कि फ्यूचर में उनका डेथ डेट होने वाला है, साल में कोई एक दिन। फैक्ट नंबर 13, ये एक बहुत ही वियर्ड स्टैटिस्टिक है, बहुत हार्ड टू डाइजेस्ट है, पर जिसका नाम ए से शुरू होता है। ये रहस्यमय फैक्ट नहीं है, चिंता मत करो, खुश होने वाला फैक्ट है। जिनका नाम ए से शुरू होता है, ये आम तौर पर लोगों ने ऑब्जर्व किया है विदाउट एनी साइंटिफिक बैकअप की जिसका नाम ए से शुरू होता है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा दिन तक जीते हैं। पर ये वियर्ड सा फैक्ट है, ऐसा क्यों? ए से नाम होने वाला है क्यों? फैक्ट नंबर 12, इस दुनिया में जितने भी जंगल हैं, उसमें से आपने बहुत डरावने जंगलों के बारे में सुना होगा, पर रिकॉर्ड्स की बात करें तो इस दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल हवाई बैच्यू फॉरेस्ट को माना जाता है, और ये रोमानिया में लोकेटेड है। हर दिन वहाँ लोग जाते हैं थ्रिल के लिए, पर उसमें से कुछ ही लोग वापस आ पाते हैं। लोगों के अनुभवों को पूछा गया उनसे, जो कि वहाँ पर गए हैं, उनसे पूछा गया, तो वो लोग कहते हैं कि वहाँ पर अजीब सी लाइट्स दिखती है उनको, लाइट्स, और लड़की की आवाज आती है, कुछ इस तरह जैसा आप सुन रहे हो, हंसने की आवाज आती है आउट ऑफ नोवेयर। और इस जंगल के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब वो पॉइंट लाइफलेस है, और ये माना गया है कि वो पॉइंट इज अ पोर्टल टू अनदर डायमेंशन, एलिजेडली, लोगों का कहना है, बट नो वन नोज द ट्रूथ। फैक्ट नंबर 11, अगर आप बहुत जोर से स्नीज करते हो, छी करके बहुत जोर से, तो ये आपके रिब केज को तोड़ सकती है। पता है मुझे, आप ये सोच रहे हो ये नॉर्मली थोड़ा ना होता है, ये नॉर्मली नहीं होता है, पर जो करतब दिखाते हैं
सर्कस में वो लोग ये जनरली करते हैं और बहुत बार उनसे हो चुका है। और दूसरी तरफ जो स्नीज को रोकते भी है, ये लाइफ में बहुत कोई करता है। मैं आपको वार्न कर देता हूँ कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आपके ब्रेन को 1 सेकंड के अंदर रप्चर कर सकता है, पता है। बहुत कोई कहता है छींक के रोकने से मजा आता है उनको। अरे मजा क्या, अभी मर जाओगे तो घंटा मजा आएगा तेरे को। इसलिए स्नीज आए तो नॉर्मली स्नीज कर दो, यही नहीं कहा आए तो नॉर्मल स्नीज करो, सुखी रहो। फैक्ट नंबर 10, क्या आप टीवी देखते हो और बहुत ज्यादा टीवी देखते हो? ये बहुत सारे स्टडीज में पाया गया है कि टीवी आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम करता है। यहाँ आंखों की बात नहीं हो रही है, आंख का एक अलग ही स्टोरी, मिथ स्टोरी है। पर जब बॉडी की बात आती है तो मैंने आपको कहा है ना कि बॉडी चलने फिरने के लिए बना है, सेडेंटरी, एक जगह बैठने वाला लाइफस्टाइल। पर राहत की बात यह है कि ये स्पेसिफिकली तब शुरू होता है जब कोई इंसान दिन में 6 घंटे से भी ज्यादा टीवी देखता है। और मेरे ख्याल से आप 6 घंटे तो नहीं देखते होंगे, तब आप सेफ साइड में हो। डोंट वरी एट ऑल। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि जो मकड़ियां होती है उनका कोई तीथ नहीं होता, उनके पास दांत नहीं होता है, तो वो खाना कैसे खाते हैं? जो खाना उनके जाल में फंसता है, स्पाइडर जो जाल बुनते हैं उसमें जो खाना फंसता है उन्हें वो जब खाते हैं, मुंह में डालते हैं, तब वो सॉलिड रूप में नहीं डालते हैं। वो पहले प्रे के ऊपर अपने वेनम को स्नीज करते हैं और उससे वो प्रे लिक्विफाई हो जाता है, बहुत ज्यादा नरम हो जाता है उनका बॉडी, तब वो उनको अपने मुंह में डालते हैं। मतलब टेक्निकली स्पाइडर्स खाना को खाता नहीं है बल्कि पीता है। यह है स्पाइडर्स के पीछे की काली कहानी, काली करतूत, जो कि उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। फैक्ट नंबर 8, इस पूरे दुनिया में जितने भी घरों में आग लगती है, फिजिकल आग, वैसी घटना को काउंट करें तो वो लाखों में होती है। पर 15,000 से भी ज्यादा फायर्स सिर्फ एक कैंडल के चलते लगती है, एक मोमबत्ती के चलते, जो कि बहुत ही वियर्ड फैक्ट है। मोमबत्ती को हमेशा सेफ रखना, अगर एक जगह आग लग जाए तो फिर यू ऑलरेडी नो व्हाट विल हैपन। फैक्ट नंबर 7, आपके मन में ये बात कभी आई है कि इस दुनिया की सबसे लोनलीस्ट जगह कौन सी है? मतलब सामने सामने इलाका होता है, ठीक है, एक कंट्री के सामने बगल कंट्री, उसके बाद कंट्री, फिर थोड़ा समुद्र का गैप है, फिर भी कंट्री मिल जाता है। एक लैंड, एक जमीन जहां पर अच्छी खासी आबादी है, मतलब एक अच्छी जगह से कितनी दूर एक ऐसी जगह क्या कोई होगी जिसे फारदेस्ट प्लेस फ्रॉम ह्यूमन काइंड माना जाएगा, एकदम सोलो, एकदम लोनली। उसका नाम है पॉइंट नेमो। और इस जगह पर अगर आप चले गए ना, मान लो आप पॉइंट नेमो में हो, तब आपको यहाँ पर कोई इंसान नहीं दिखेगा और सबसे सामने जो इंसान मौजूद होगा इस जगह से, वो यहाँ से नियरेस्ट पॉइंट जो है वो 2687 किलोमीटर दूर होगा। ये है सबसे लोनली जगह पूरे दुनिया का। ऐसा प्रे करो कि दुश्मन को भी ऐसी जगह पर अकेला नहीं छोड़े भगवान। फैक्ट नंबर 6, एक अमीबा होता है, एक टाइप का अमीबा, जो कि पानी में पाया जाता है दुनिया के अलग अलग तालाबों में जहाँ पर लोग नहाते हैं। और अगर बाई चांस ये आपको इन्फेक्ट कर दिया, आपके ऊपर आ गया, तो आपके दिमाग को 7 दिन के अंदर पूरी तरह से खत्म कर देगा और इसका कोई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए प्रॉपरली रिसर्च्ड जगहों पर ही नहाने के लिए जाना, किसी भी गंदे तालाब में नहाने के लिए मत चल जाना। फैक्ट नंबर 5, जो कब्रिस्तान होते हैं उसमें लोगों को बरी किया जाता है, गाड़ा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जब मरा हुआ व्यक्ति किसी कारण से जिंदा हो जाता है, जो कि एक बहुत ही डरावनी बात होती है। या फिर किसी को कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत रेयरली, कि गलत आदमी को ही गाड़ दिया जाता है। तो इसी के लिए मरे हुए जिंदा हो जाना, गलत आदमी को गाड़ देना, इसी दोनों चीज के लिए और बहुत सारे रीजंस के लिए घंटी लगाया जाता है जो कि नीचे से कनेक्टेड होता है। अगर किसी को होश आ गया मैजिकली तो वो घंटी बजा सकता है, जिसको देखकर लोग समझ जाएंगे कि उसमें जो है वो जिंदा हो गया है। अच्छी चीज है फॉर द अल्ट्रा लकी वंस, जो कि मरने के बाद भी किसी अजीब मेडिकल कारण के चलते जिंदा हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, राइट नाउ, अभी आपके शरीर पर 32 मिलियन यानी 3 करोड़ 20 लाख बैक्टीरिया आपके शरीर पर अभी मौजूद है। अभी अगर मैं आपको एक माइक्रोस्कोप ला के दूं, ये स्कूल वाला वो माइक्रोस्कोप नहीं जो कि ड्रामा के लिए स्कूल के लैब्स में रखा हुआ, वो नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो अगर आपके हाथ को उससे देखा जाए ना तो आप खाना खाना छोड़ दोगे, इतने सारे बैक्टीरिया दिखेंगे। इसलिए खाना खाने के पहले हाथ जरूर धोना। फैक्ट नंबर 3, ये एक बहुत ही डीप फैक्ट है, ध्यान से सुनना। पागल इंसान के बारे में आपको पता है ना, पागल लोग, पागल मतलब ये पागल है, वैसा पागल नहीं, असली वाला पागल, सीरियस पागल जो होता है, मेंटली इल। एक अच्छा इंसान अगर पागल में बदलता है ना तो उन्हें पता नहीं चलेगा।
फैक्ट ये है, मतलब वो पागल हो जाएगा तो उसे फील नहीं होगा कि मैं पागल हो गया हूँ। इसे एक लाइन में कहूँ तो इफ यू गो इनसेन, अगर आप पागल हुए हैं तो यू मे नेवर नो इट, बिकॉज उसके हिसाब से दिमाग ढल जाएगा। अगर आपको पता ही चल जाएगा मैं पागल सा कर रहा हूँ तो आप टेक्निकली पागल हुए ही नहीं। मतलब जो पागल होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि मैं पागल हूँ। मेक सेंस? रोल द नेक्स्ट थ्रिलिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 2, जिस तरह इस ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ बिग बैंग से, अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द ब्रेन, मतलब इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड है। पर लिविंग दैट टॉपिक, अगर हम लोग यूनिवर्स के बिगिनिंग, शुरुआत को एंड से कंपेयर करें तो जिस तरह बीच पॉइंट से यूनिवर्स फटा था, एग्जिस्टेंस में आया था बिग बैंग से, उसी तरह बिग क्रंच नामक एक इवेंट में सारा यूनिवर्स आपस में कोलैप्स हो जाएगा एक सिंगल इनफाइनेटली टाइनी पॉइंट में। मतलब सारा यूनिवर्स विल डिसअपियर इनटू नथिंगनेस। ये तो बहुत ही ज्यादा स्केरी फैक्ट है। मतलब इस एग्जिस्टेंस का एंड, चलो भूत प्रेत तक तो सही था, वो धरती की चीजें हैं, पर जब एग्जिस्टेंस के एंड की बात आती है तो इससे ज्यादा थ्रिलिंग और कुछ नहीं हो सकता। थ्रिलिंग शायद गलत वर्ड होगा, स्केरी। थ्रिलिंग फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, मैकामे मैनोर नाम का एक हॉन्टेड हाउस है और इसे पूरी धरती की सबसे स्केरियस्ट हॉन्टेड हाउस में से एक माना जाता है। माना नहीं जाता है एक्चुअल में है, और ये इतना पॉपुलर है कि इसमें लोग जाना चाहते हैं और जाना ही चाहते हैं, क्योंकि इसमें अभी वेटिंग लिस्ट जो है, लोगों को जाने का वेटिंग लिस्ट, प्री बुकिंग, वो 24,000 से भी ज्यादा है। और ये इतना डरावना है कि इसमें जाने के पहले आपका मेडिकल चेकअप परफॉर्म किया जाता है, ये देखने के लिए कि आप में कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर आप कुछ फेंट हार्टेड तो नहीं हो, आपको हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। और सबसे मेन फैक्ट ये है इस घर के बारे में कि ये एक हॉन्टेड हाउस नहीं है कि आपके साथ कोई गार्ड जाएगा और आप डरोगे तो आपको सेफ ले आएगा, वैसा कुछ नहीं है। उल्टा ये चैलेंज माना जाता है। इसमें अगर आप जाओगे और आपके साथ कुछ भी होगा तो आपके साथ कोई नहीं होगा, मतलब कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, आपके पास कोई फोन नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, आप अलोन रहोगे। एक भूल भुलैया होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मैं कहाँ हूँ, आप डर के मारे मर रहे हो तब भी कोई नहीं आएगा आपका हेल्प करने। ये ऐसा अजीब और स्कैरी हाउस है। आप कहोगे कि प्लीज प्लीज मुझे मेरा सारा पैसा ले लो लेकिन मुझे यहाँ से निकाल दो, ऐसी नौबत भी आ गई तब भी आपको कोई नहीं निकालेगा। आप एक बार घुसो तो 10 घंटे बाद ही आप उसमें से निकल सकते हो। आप अगर बेहोश भी हो जाओ तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ये सब टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री करने के बाद ही आपको इसमें जाने दिया जाएगा, और आखिर में जो इससे निकलता है उनके लिए कुछ प्राइजेस भी रखे जाते हैं। पर अगर आप लोगों के एक्सपीरियंस को सुनोगे तब आपको सुन के ही टॉयलेट हो जाएगा पैंट में। यहाँ तक इस घर को लेकर बहुत लोगों ने विवाद भी किया है और ऐसे बहुत सारे पेटिशन निकले हैं इसमें लोगों ने अग्री किया है कि इस प्लेस को बैन किया जाए, क्योंकि ये कोई हॉन्टेड हाउस नहीं है बल्कि ये तो टॉर्चर हाउस है। पर अभी तक ये ऑपरेशनल है, ये अभी तक चल रहा है और लोग एक्सपीरियंस आज भी कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कौन सा लगा नीचे कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो को पूरा खुलकर शेयर करना और 10 मिलियन व्यूज पहुंचाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।